हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? देखिए, हम आपके लिए फिर आ गए हैं और कुछ देर हम और आप फिर साथ साथ में हैं और कुछ बातें होंगी, कुछ गुफ्तगू होगी, कुछ आपके काम की और कुछ आपकी बातें कमेंट के ज़रिए हम सुनेंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है। गाइस, हमारा और आपका जो रिश्ता है वो आवाज़ और एहसास का है, क्योंकि मेरी आवाज़ आप सुनते हैं और आपका जो एहसास है वो मेरे पास आता है व्यूअर के रूप में और कमेंट के रूप में। हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा असर करता है। आप ये देखिए, आप जिसके साथ जो बिहेवियर करते हैं वो आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। 60% जो रोल होता है आपकी ज़िंदगी में, आपकी एनर्जी का, आपकी सोच का, आप बिहेवियर किस तरह का करते हैं, वो सब आपके लाइफ स्टाइल पर डिपेंड करता है। और इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ स्टाइल को हमेशा चेंज करते रहिए। आप जैसे ही अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी थिंकिंग बदल जाती है, आपका जो सोचने का तरीका है वो क्रिएटिव हो जाता है। और जब आपको लगता है कि आप क्रिएटिव नहीं हो पा रहे हैं, आपको लग रहा है वही घिसी पिटी ज़िंदगी है, उसी तरह से लाइफ चल रही है, तो आप अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजिए। जैसे ही लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी एनर्जी का जो लेवल है वो कई गुना बढ़ चुका है। और मैंने कहा ना कि 60% जो हिस्सा होता है वो लाइफ स्टाइल का होता है। एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, काम करने का तरीका बढ़ जाता है और आपका जो हार्ट और माइंड है उसको इस तरह का सिग्नल्स मिलता है कि उसको लगता है कि कुछ काम करो, आगे बढ़ो, लोगों से मिलो, और इस तरह की चीज़ें आपके साथ होने लगती है। और अगर आपको ऐसा बिलीव नहीं होता तो आप एक बार ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप देखिए, जब आपको एनर्जी लेवल कम होने लगे, फटाक से आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको चेंज कर लीजिए। कुछ ना कुछ फेरबदल आप उसमें करते रहिए, अपडेट करते रहिए, तो आप देखेंगे कि आपका जो काम करने का तरीका है वो कई गुना पहले से बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे पर्सनालिटी पे बात क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं, आप वीडियो देखते रहते हैं, क्योंकि पर्सनालिटी का प्रेडिक्शन मैं करती रहती हूँ और फीचर्स और पर्सनालिटी के बिहाफ पर ये बताती हूँ कि आपका टैलेंट क्या है, आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए। ये सब आपके नोज, आईज, चेक्स, आपका फोरहेड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी चाल, आपके फेस के जो एक्सप्रेशन है, ये सब देखकर इस पे रिसर्च करने के बाद मैं ये बताती हूँ कि आपको किस फील्ड में जाना चाहिए। आप अभी जो काम कर रहे हैं क्या वो ठीक है या नहीं ठीक है, आप सही ट्रैक पर हैं या नहीं हैं, ये सारी चीज़ें। और इस तरह की कंसल्टेंसी लेने के लिए बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते रहते हैं। और गाइस, हीलिंग का भी मैं काम करती हूँ, तो जब लोगों को हीलिंग देती हूँ तो उसमें सब तरह के लोग आते हैं। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी की किस तरह से प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह 7 ईयर्स से जब मैं देखती हूँ कि मैं ब्यूटी एडवाइज़र और करियर एडवाइज़र और हीलिंग देने का जब काम करती हूँ, तो उसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को लोग लेकर आते हैं। और इस पर मैंने सोचा क्यों ना लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको एक स्टोरी के तरह प्रो कर और आपको बताया जाए, आपको ये बताया जाए कि किस तरह से लोग किसी को परेशान करते हैं और किस तरह किसी की ज़िंदगी को बिल्कुल ऐसा बना देते हैं कि वो जीने लायक ही नहीं छोड़ते। और इन दिनों अगर आपने देखा होगा कि मैं आपसे बहुत लंबी चौड़ी बात उन गर्ल्स के ऊपर कर रही हूँ, उन बहनों के ऊपर कर रही हूँ जिनको किसी रंजिश के चलते एसिड अटैक जिनके ऊपर कर दिया जाता है और एसिड सर्वाइवर हैं। बार बार इस बात को मैं आपको दोहराना नहीं चाहती, लेकिन उनकी जो प्रॉब्लम्स जब मेरे पास आती हैं कि वो किस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करें, वो पब्लिक के बीच में कैसे बैठें, उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो कुछ फैशन करना चाहती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता। किसी के पास जाती हैं तो लोग कहते हैं कि कोई मकसद है नहीं, लेकिन आपका एक लाइफ स्टाइल है। मैं आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करना चाहिए। अगर आप इस तरह का लाइफ स्टाइल फॉलो करती हैं तो आप ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदलने लगी है और लाइफ स्टाइल से आप में वो एनर्जी आने लगी है। और उस लाइफ स्टाइल की बदौलत आपको लगता है कि अब आपको लाइफ में कुछ उजाला दिख रहा है और आपको किस तरह का काम करना चाहिए। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही है और आप परेशान हैं या आपके आसपास कोई ऐसा है जिसके साथ कुछ इस तरह की परेशानी है, तो वो वुमेन्स या वो गर्ल्स अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल फॉलो करें, क्योंकि आप किसी से कम नहीं हैं। आप अपने रहने के अंदाज को बदल देंगी तो आपका लुक बदल जाएगा और धीरे धीरे आप अपने पास्ट को भूल जाएंगे। अब सवाल ये है कि कैसा हो आपका लाइफ स्टाइल, तो आप बिल्कुल इस अंदाज में रहिए जैसा मैं आपको बता रही हूँ। गाइस, हाल ही में एक ऐसी एसिड सर्वाइवर एक गर्ल थी जो मेरे पास आई, पहले आई, फिर उसने फ़ोन पर भी बात की और मुझसे ये पूछा कि मेरे चेहरे पर क्या चीज़ सूट कर सकती है। मेरी पर्सनैलिटी इतनी ख़राब हो चुकी है, मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी करा ली, प्लास्टिक सर्जरी करा ली, सब तरह की सर्जरीज करा ली है, लेकिन
लेकिन उसके बाद भी मेरा जो लुक है वो पहले जैसा नहीं है, वो लौटा नहीं है। लेकिन मुझे लाइफ स्टाइल भी फॉलो करना पड़ता है, तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं और मुझे किस तरह के कपड़े पहनना चाहिए, किस तरह का मेरा लुक हो। तो याद रखिए, अगर आप कुछ इस तरह की हैं या आपके साथ कुछ इस तरह की ट्रेजेडी हो गई है या आपके आसपास कुछ इस तरह के लोग हैं, तो मैं आपको एक इस तरह का स्मार्ट लाइफ स्टाइल बताने जा रही हूँ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आप किसी से कम नज़र नहीं आएंगी। इस लाइफ स्टाइल को आपको फॉलो करना चाहिए और ये लाइफ स्टाइल आपके इमोशंस को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि इस टाइम आपको ऐसी चीज़ चाहिए, ऐसी टेक्निक चाहिए जो आपके माइंड को कंट्रोल करे, आपके इमोशंस को डिस्टर्ब ना होने दे, डिसबैलेंस ना होने दे और आपके इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके रखे। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप वो काम करें जो आपके माइंड को कंट्रोल करे, क्योंकि आपको हर वो काम करना है जो आपके माइंड को डिस्टर्ब ना करे, बल्कि आपके इमोशंस को बैलेंस करने का काम करे। जब लाइफ स्टाइल की बात करते हैं तो फैब्रिक और कॉस्ट्यूम पहले नंबर पर आता है। ये याद रखिए कि कभी भी सिल्क और इम्पोर्टेड डेलिकेट फैब्रिक को आप यूज नहीं करें। ये जब आपकी स्किन को टच करता है तो आपके जो सेंसेशन है, आपके जो सेंसेस हैं, उनका फ्लो तेज करता है और इससे आपके जो इमोशंस हैं वो डिस्टर्ब होने लगते हैं, आपके माइंड पर आपका कंट्रोल हट जाता है, आप इमोशनली अपने आप को वीक समझने लगते हैं। आप कभी भी शिफॉन, जॉर्जेट, इस तरह के जो इस टाइप के जो फैब्रिक होते हैं उनको आप यूज़ ना करें, क्योंकि आप जब इस तरह के फैब्रिक यूज़ करते हैं तो आपको एक डिप्रेशन की फीलिंग आती है। आप मसलिन, प्योर कॉटन, कॉटन खादी, क्रेप फैब्रिक, इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं उनको आप यूज़ करें, क्योंकि इस तरह के जो फैब्रिक होते हैं इनके ऊपर एयर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता और आपकी पर्सनालिटी को ये होल्ड करके रखते हैं और ये क्वालिटीज़ इनमें होती है। तो आप इस तरह के फैब्रिक पहनिए जो एयर को एब्जॉर्व नहीं करें। लेकिन अगर आप सिल्क और जॉर्जेट टाइप के फैब्रिक पहनती हैं तो आपकी स्किन को वो होल्ड नहीं कर पाते और एयर को एब्जॉर्व करते हैं और ऐसे में आप ये देखेंगे आपके इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो सकता है और आपको एक डर की फीलिंग आ सकती है, अकेलेपन की फीलिंग आ सकती है। लेकिन अगर आप कॉटन बेस्ड थिक कॉस्ट्यूम पहनेंगी तो आप ये देखेंगे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बन रहा है और आपकी जो थिंकिंग है उसमें एक चेंज आ रहा है। ये फैब्रिक आपकी स्किन और ब्लड सर्कुलेशन के साथ बैलेंस बनाए रखेंगे और आप रिलैक्स महसूस करेंगे। आप कभी भी मेटल ज्वेलरी का यूज़ मत कीजिए, ये आपको एक बोझ का एहसास देगा, इस तरह की फीलिंग देगा कि आप एक बोझिल ज़िंदगी महसूस करेंगी। आप हमेशा पर्ल और प्लास्टिक ज्वेलरी का हल्का फूल के रूप में यूज़ कर सकती हैं। हैवी ज्वेलरी के बजाय आप बिल्कुल लाइट वेटेड ज्वेलरी को यूज़ करें। अगर हेयर की बात करें तो आप कभी भी लेयर्स पैटर्न में अपने हेयर को नहीं रखें, आप स्ट्रेट और नेचुरल अपने हेयर को रहने दें, क्योंकि डार्क कलर्स आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेयर्स आपको परेशान कर सकती हैं। हैवी मेटल की जो ज्वेलरी होती है वो आपके इमोशंस को डिस्टर्ब कर सकती है, बैलेंस बिगाड़ सकती है और ये आपके थॉट्स पर हैवी रह सकती है। आप बार बार डिस्टर्ब रह सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको कभी भी कूल नहीं रहने देगी। अगर इस तरह के लुक को आप फॉलो करते हैं, कैरी करते हैं, तो ये कभी भी आपको मैनेज नहीं होने देगी, आपके माइंड को बार बार डिस्टर्ब करेगी। आप ये ध्यान रखें कि आप कभी भी मेकअप को फॉलो ना करें। कई बार लोग हैवी मेकअप आपको सजेशन देते हैं, हैवी मेकअप करवा देते हैं ताकि आपका लुक अलग नजर आए, लेकिन आप ऐसा कभी भी नहीं करिए। अगर आप मेकअप को फॉलो करेंगी तो आप कभी भी साउंड स्लीप में नहीं रह पाएंगी, आप सो नहीं पाएंगी, आप डीप थिंकिंग की तरफ जाएंगी और आप ये देखेंगी कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रही हैं। अब लाइफ स्टाइल में फुटवेयर की बात आती है तो आप ये ध्यान रखिए कि आप कभी भी डिजाइनर लुक के फुटवेयर ना पहने, हमेशा कवर शू पहने। पैर और फुल बॉडी का कनेक्शन बहुत ही गहरा है। अगर आपने विंटर सीजन में देखा होगा कि आप कितने भी फुल्ली वार्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन अगर आप सॉक्स नहीं पहनते तो आपको लगता है कि आपको विंटर का एहसास हो रहा है। तो इसलिए आपका जो फुट है उनका कनेक्शन आपकी बॉडी के साथ होता है। तो आप हमेशा सॉक्स के साथ ये याद रखें कि आप प्योर लेदर के फुली कवर शूज़ पहने, जिससे आपकी जो फीलिंग्स हैं वो कंट्रोल रहेंगी, माइंड आपका कंट्रोल रहेगा। एक साथ बहुत सारे स्टेप्स वाले फुटवेयर आप ना पहने, बल्कि आप लेदर के कवर शू पहने। आप देखेंगे कि आपके इस तरह के लाइफ स्टाइल को लेने से, फॉलो करने से आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग्स हैं, उनमें एक स्टेबिलिटी आपको दिखाई देगी। आपको लगेगा आप में एक मजबूती आ रही है और आप दूसरों के
बजाय खुद पर आप डिपेंड होने लगेंगे और दूसरों की जो बातें हैं वो आप पर कभी भी असर नहीं करेंगी। आप हमेशा ये याद रखिए कि आप लाइट शेड्स जो कलर हैं उनको यूज़ कीजिए। वाइट और कॉम्बो को हमेशा बनाए रखें। वाइट के साथ कोई भी कॉम्बो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लड रेड, नेवी ब्लू, सी ग्रीन, कत्थई, मैरून, ऑरेंज कलर से आप हमेशा बचने की कोशिश करें। हमेशा अपनी बॉडी को फुल कवर करें। तो इस तरह के लाइफ स्टाइल को आप फॉलो कर सकती हैं और ये ध्यान रखें कि आप खुद को कूल रखने के लिए और बाहर के एनवायरनमेंट से बचने के लिए, आपकी जो फीलिंग्स को डिस्टर्ब नहीं करें, उसके लिए आप डिफरेंट स्टाइल के कुछ स्टॉल्स और स्कार्फ का आप यूज़ करें। तो आप देखेंगे कि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको अंदर से मजबूती मिलेगी। मैंने आपको जो भी कुछ चीज़ें बताई हैं ये सब साइकोलॉजी के साथ जुड़ी हुई हैं और उन गर्ल्स की ये प्रॉब्लम को देखकर मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस बनाऊंगी जो आपको लाइफ स्टाइल दें, जो आपको ये बताएं कि आप किस तरह से रिलैक्स रह सकें। आपकी लाइफ की जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं वो सब इन वीडियो के ज़रिए मैं आप तक पहुंचा रही हूं, उन लोगों तक पहुंचा रही हूं जो एसिड सर्वाइवर गर्ल हैं, हमारी बहनें हैं, वुमेन्स हैं, लेकिन उनको जीना तो पड़ता है, सफ़र तय करना पड़ता है और सफ़र तय करने के लिए उनको मजबूत होना पड़ता है। और अगर आप मजबूती चाहते हैं तो आप इस तरह के लाइफ स्टाइल को फॉलो करेंगी तो आप देखेंगे कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है और कॉन्फिडेंस से भरी हुई रहेंगी। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे अगर पर्सनैलिटी प्रेडिक्शन आप जानना चाहते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि आपको किस फील्ड में काम करना चाहिए, तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले सकते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसी चैनल में किसी नए टॉपिक के साथ में जिस पर मैं आपके लिए ही बात करूंगी। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।